गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। प्रोग्रेस स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम 8th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, जिसका लास्ट एक्सरसाइज है आज। इसमें सिर्फ अभी आपके लिए दो ही बचे हैं, एक रेक्टेंगल और दूसरी रोम्बस। ठीक है, तो ये हैं सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रोम्बस की। देखिए, यदि आपके पास ये देखो, एक हमने ऐसे पैरेललोग्राम पढ़ी है। ठीक है, सपोज इसको मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल, ये साइड इसके इक्वल एंड पैरेलल। लेकिन रोम्बस में सिर्फ इतना ही है कि सारी साइड इसकी इक्वल होती हैं। ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ठीक है, डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी। बाकी सारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती हैं, क्योंकि ये पैरेललोग्राम ही है दरअसल। लेकिन इसमें ये रहेगा आपका कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे और सारी साइड इसकी इक्वल होती हैं। बाकी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, इसको ऊपर फॉलो करेंगे। ठीक है, मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए। ठीक है, सारी साइड इसकी इक्वल होती है। डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे देखिए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल देखिए, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होती है, बशर्ते इसके डायगोनल इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, सारे एंगल 90 और डायगोनल इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, देखिए पैरेललोग्राम ही है ये। यदि इसको हम एक साइड से ऐसे प्रेस कर दें तो देखिए ये क्या है आपकी, ये पैरेललोग्राम ही है। लेकिन इसको सीधा कर दिया गया है तो ये एंगल क्या हो गया आपके 90 के, और ये पैरेललोग्राम की ही एक टाइप है। ठीक है, तो देखिए हमने पैरेललोग्राम पढ़ी, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, तो सारी हमने पढ़ ली 1 बाय 1 करके। तो सारी प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। मैं एक पेज आपको दिखाऊं जिसमें आपको नहीं आता है तो आप उसको देख लीजिए। आप वीडियो पॉज करके, पैरेललोग्राम है, फिर आपका रोम्बस है, देन आपका रेक्टेंगल है, देन आपका स्क्वायर, देन काइट, इनकी प्रॉपर्टी आप अच्छे से देख लें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक, यदि आपने इतना अच्छे से कर लिया है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं हम और इसकी सारी टाइप्स पढ़ ली। अब देखिए इसी पे बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे इस एक्सरसाइज के। देखिए सबसे पहले ट्रू फॉल्स की बात करें, ट्रू फॉल्स की, तो सबसे पहले इसने कहा ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। बताइए ये ट्रू है या फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर। देखिए ये रेक्टेंगल है, इसकी ऑपोजिट साइड इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इक्वल, सारी तो साइड इक्वल नहीं है, जबकि स्क्वायर में तो सारी साइड इक्वल होती हैं। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए फॉल्स। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें 8-7 क्वेश्चन हैं जिसमें ट्रू फॉल्स पूछा गया है। होमवर्क में आप जब आप इनको देखो तो आप इनको आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाई दैट ऑल क्वाड्रिल दैट हैव 4 sides of equal length, 4 sides of equal lengths। मतलब वो क्वाड्रिलेटरल बतानी है आपको जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं।
तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर में होता है ऐसा, नंबर 1 स्क्वायर और सेकंड आपका रोम्बस। ठीक है, ये दो ही क्वाड्रिलेटरल होती हैं जिनकी सारी साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे दूसरे पार्ट में पूछा गया, इसमें ये पूछा गया है 4 राइट एंगल्स, वो क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसके सारे एंगल 90 डिग्री के हों। तो रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर दोनों में क्या होते हैं, एंगल 90 डिग्री के। क्या आएगा इसका आंसर, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज पहले पार्ट में इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बताइए कि स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन क्या है, एक फिगर जिसकी 4 साइड्स हो तो क्वाड्रिलेटरल, तो की डेफिनेशन यही है कि जिसके 4 साइड हो। ठीक है, तो स्क्वायर में भी 4 साइड्स होती हैं, दैट्स वाई इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। प्रूव करिए कि एक पैरेललोग्राम है। क्या है एक पैरेललोग्राम, देखिए पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या होती है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ए बी सी डी। ये क्या है, स्क्वायर है, स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होगी, तो अपोजिट तो वैसे भी होगी, तो ये इसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी और पैरेलल भी हो गई, क्योंकि 90-90 के एंगल होते हैं तो सारी साइड आपस में इक्वल और पैरेलल भी। ठीक है ना, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, और पैरेललोग्राम की भी तो यही प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एक स्क्वायर एक पैरेललोग्राम होती है। ठीक है, अभी तो हमने पढ़ा था उसकी काइंड्स हैं पैरेललोग्राम की। इसके बाद आप पूछा गया है कि ऐसे प्रूव करिए कि स्क्वायर एक रोम्बस कैसे है, और फिर आपको रेक्टेंगल भी इसी प्रकार से प्रूव करना है। अब देखिए इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और इसमें पूछे गए हैं, जैसे पहले आप इनकी प्रॉपर्टीज ढंग से पढ़ ले, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल ही। क्वेश्चन नंबर 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल, नेम द quadrilateral whose diagonals, पहले पार्ट में बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, उन क्वाड्रिलेटरल्स के नाम आपको बताने हैं जिनके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए यदि आपने सारे ये ढंग से पढ़ी हैं, ठीक है, तो देखिए पहली बात तो पैरेललोग्राम में ऐसा होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस में भी करते हैं, देन आपके स्क्वायर में भी करते हैं, और रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। क्या हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, क्या डायगोनल। तो ऐसा कौन से में होता है, एक तो आपका रोम्बस में होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी ढंग से पढ़े आप, और स्क्वायर में भी ऐसा होता है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट इसमें पूछा गया है कि आर इक्वल, कौन इक्वल, डायगोनल। डायगोनल इक्वल किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में, नहीं सॉरी किस में होते हैं, आपके स्क्वायर में और रेक्टेंगल में, क्योंकि वो 90 के एंगल होते हैं ना, इसलिए डायगोनल अपने आप इक्वल हो गए। किस किस में, देखिए ये स्क्वायर में, ये स्क्वायर है आपकी, तो डायगोनल आपके इस तरह से इक्वल रहेंगे। और इसके बाद आपके क्या होती है, रेक्टेंगल,
उसमें भी आपके क्या रहेंगे, डायगोनल इक्वल रहेंगे। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे पूछा गया है कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि एक रेक्टेंगल जो है वो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। देखिए मैंने आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जब पढ़ाया था तो देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पे एक फिगर ऐसे बना रहा हूँ, ये देखिए ये क्वाड्रिलेटरल तो है, ए बी सी डी, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, 4 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये कनकेव है क्योंकि यहाँ पे इंटरनली जो एंगल है वो एक जो है 180 से बड़ा है। ठीक है, और एक मैं इस तरह से एक रेक्टेंगल बना देता हूँ मैं, ये एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक क्या है, कॉनकेव सॉरी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल और ये है कॉन्वेक्स। ठीक है, अब देखिए फिगर से हम कैसे दिखाएंगे। यदि कॉनकेव के डायगोनल हम खींचेंगे तो वो फिगर से बाहर चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए डायगोनल दो ही बन रहे हैं रेक्टेंगल में, एक डायगोनल AC और दूसरा क्या आपका BD। देखिए अंदर ही है, फिगर के अंदर ही उसके डायगोनल खींचे जा रहे हैं। जबकि कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल में यदि उसके कोई भी दो वर्टेक्स को हम मिलाएं तो डायगोनल जो है उसका फिगर से बाहर चला जाएगा। तो फिगर से बाहर ये है, फिगर तो यहीं रहेगी ना, ये फिगर का इंटीरियर है, जबकि डायगोनल क्या हो गया, इससे बाहर हो गया, इसलिए क्या है कॉनकेव। और ये क्या है कॉन्वेक्स, क्योंकि द डायगोनल्स आर लाई इनसाइड द फिगर। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज ए कॉनकेव कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये कॉन्वेक्स है और ये कॉनकेव है। ठीक है, तो ये बस इतनी थी और आपका चैप्टर भी इसी के साथ खत्म हो गया है। इसकी होमवर्क जो है आपको गूगल क्लासरूम में मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।